एग्ज़ाम में 899 मार्क्स इनके हैं और जीएस के पेपर में आप यहाँ देखना इनके 474 है, लगभग पौने 500 यहाँ पे मार्क्स है। वहीं आप हिंदी मीडियम के टॉपर्स का देखोगे जीएस के अंदर 428 मार्क्स है। तो यही अंतर यहाँ पे आ जाता है, मतलब 40, 50, 60 नंबर का जो अंतर है, यहाँ पे एक जीएस में देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है? और जैसे हिंदी मीडियम के टॉपर वैसे 53 रैंक आई है, लेकिन इनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में इनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, इसलिए ये इनकी रैंक 53 आ पाई है यहाँ पे। क्योंकि इनके जीएस में वही बात है कि हिंदी मीडियम में जैसे मैंने कहा कि आपको 400 पौने 400 ये एक एवरेज मार्क्स देखने को मिलते हैं। वहीं इंग्लिश मीडियम के आप देखोगे 470 के आसपास है। तो ये 60-70 नंबर का गैप बहुत बड़ा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, इनका इंग्लिश मीडियम में इन्होंने केमिस्ट्री से लिखा है। इनकी स्ट्रेटजी हम जानेंगे बाद में, कभी लेके आएँगे। इनकी जो एसए और जीएस की कॉपी मैंने चेक की है, नो डाउट इनका जैसे एसए के अंदर 115 मार्क्स आए हैं, तो मुझे जहाँ तक इनका लगता था, मुझे ऐसा लगता था इनके 150 मार्क्स भी आ सकते हैं। लेकिन आप एक ट्रेंड देख रहे हो, यूपीएससी क्या करता है, हर एक साल किसी न किसी पेपर में एक टाइट मार्किंग करता है। आपने देखा होगा, कभी मतलब जीएस 3 में कम मार्क्स आते हैं, कभी एसए में कम आते हैं, कभी जीएस फेस्ट में आते हैं। इस साल 2 चीज़ों को देखा है यहाँ पे, एसए और जीएस फेस्ट के अंदर जो मार्किंग पैटर्न है, वो टफ है। यानी यूपीएससी अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाता है और वो हर एक हमेशा देखने को मिलती है। आप हर साल का जब ट्रेंड देखोगे, ऐसा होता है, पहले भी होता है, अभी भी हुआ है। तो इस साल क्या हुआ है, जीएस फेस्ट में आप देखना लोगों के कम मार्क्स हैं। ऐसे में आप देखना जैसे यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के टॉपर के ऐसे में कितने 117 मार्क्स है। वहीं अभी हिंदी मीडियम की बात करें, जैसे इनके रिटन के टॉपर जो हैं विनोद कुमार मीना, इनके रिटन में क्या है, हिंदी मीडियम कितने हैं, ये प्योर हिंदी मीडियम के आप कह सकते हो 834 इनके मार्क्स है। ठीक है, हिंदी मीडियम की जो रैंक है, आप कह सकते हो प्योर हिंदी मीडियम की बात करें तो 135 इनकी रैंक आई है। ठीक है, 135 रैंक विनोद कुमार मीना की है और इनका जो सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य है। तो यहाँ पे चलो हिंदी साहित्य सब ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें, यहाँ पे जो टॉपर्स हैं, इंग्लिश मीडियम के टॉपर है उनके 308 हैं और हिंदी मीडियम में 283, ज़्यादा गैप नहीं, 20-30 नंबर का गैप ये कवर हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन समस्या आप इसमें क्या देख रहे हो, जीएस के पेपर में देख रहे हो। ऐसे पेपर में हिंदी मीडियम में नो डाउट थोड़े से हमेशा ही यूपीएससी का जो पैटर्न देखने को मिलता है, हिंदी मीडियम में ऐसे में 15-20 मार्क्स एवरेज ज़्यादा ही रहते हैं। शायद इसको बैलेंस करने के लिए ऐसा होता होगा, उनका एक तरीका होता होगा, उसके हिसाब से ये ट्रेंड देखने को मिलता है। कितनी बार मैं हर साल जब ऐसे मार्क्स आते हैं, मैं हमेशा एनालिसिस करता हूँ। मेरा खुद का भी मैंने 4 मेंस दिए, 3 इंटरव्यू दिए, तो अपना एनालिसिस किया है, तो यही पैटर्न रहता है। तो समस्या कहाँ पे आती है? समस्या आती है जीएस के 4 पेपरों पर, ठीक है? इंग्लिश मीडियम में 50-60 नंबर ज़्यादा है, हिंदी मीडियम में कम है। तो कैसे ये गैप पूरा होगा? हर साल हम इस पर बात करते हैं। गैप तो पूरा आपको ही करना होगा बच्चों, क्योंकि जैसे आप लोग मेंस लिखते हो, तो एक चीज़ मेरी सलाह मानना कि आप ना इंग्लिश मीडियम के जो टॉपर हैं, जैसे यहाँ पे आदित्य श्रीवास्तव है, इनकी कॉपी आपको विजन पे मिल जाएगी या कहीं और मिल जाएगी। गूगल करना, कोई न किसी पोर्टल पे आपको इनकी टेस्ट कॉपी मिल जाएगी, अभी अपलोड कर दी गई है, क्योंकि जितने भी कोचिंग वाले अपने टॉपर्स की कॉपी तुरंत अपलोड कर देते हैं। ठीक है, विजन, फॉरमाइज कहीं देखना, इनकी टेस्ट कॉपी आपको मिल जाएगी, ठीक है? और यहाँ पे हिंदी मीडियम में आपको दृष्टि की इनकी वेबसाइट पे मिल जाती है, जैसे विनोद कुमार मीना है, दृष्टि की वेबसाइट पे आप चेक करना इनकी जीएस की और ऐसे राइटिंग की, इनकी सबकी कॉपी आपको मिल जाएगी, हिंदी साहित्य की मिल जाएगी। तो आंसर राइटिंग का सबसे बड़ा सबक होता है टॉपर्स की कॉपीज को देख के सीखना है कि ये टॉपर्स कैसे बने, क्या लिखते हैं, इनके आंसर राइटिंग की शैली क्या है। आप यदि ऐसा सीख पाते हो तो कहीं न कहीं ये गैप कम होगा। और जैसे मैं अपना बताऊँ तो जीएस में मेरा भी स्कोर जो 412 आया था और उस साल एसए में मतलब 157 मार्क्स थे। ऐसे में आप कह सकते हो ईज़ी मार्किंग थी, नो डाउट। आजकल किसी के 130 आ रहे हैं तो वो 100 150 के आस-पास है। ये यूपीएससी का पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, कभी वो ऐसे में टाइट मार्किंग करता है, कभी ईज़ी मार्किंग करता है। लेकिन मेरे ऐसे में हमेशा ही मतलब 132 प्लस ही रहे, टाइट मार्किंग हो या ईज़ी मार्किंग हो। तो ये मैंने आपको बताया भी कि कैसे ऐसे और एथिक्स आपको पढ़ना है। ठीक है, उनकी भी हम बात करेंगे। तो कुल मिला के बात क्या है, आपको जीएस पर थोड़ा काम करना होगा। नो डाउट ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी आपको 300 के आस-पास स्कोर करना पड़ेगा, इस पर भी काम करना पड़ेगा। हिंदी मीडियम में थोड़ा-सा 20-30 नंबर का जो मार्क्स का यहाँ पे गैप दिख रहा है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी दिख रहा है। ठीक है, ऐसे नो डाउट ठीक है, एथिक्स में भी लोग सही कर रहे हैं। जीएस के 1 टू 3 में आपको थोड़ा-सा और काम करना पड़ेगा। और इस बार देखो एथिक्स में अच्छे मार्क्स फिर से देखने को मिले हैं। जीएस 4 में आप टॉपर्स के मार्क्स यहाँ पे देखोगे 143 है और यहाँ पे हिंदी मीडियम में भी 130 के आस-पास है, ठीक स्कोर है। नो डाउट यहाँ पे भी एक एसए और एथिक्स थोड़ा-सा सपोर्टिव है आपके लिए। जीएस 1, 2, 3 और ऑप्शनल सब्जेक्ट पे आपको गेम खेलना होगा, मेहनत करनी होगी उस पर।